बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा आखिरी टॉपिक है मैथमेटिक्स का एफआईए की जॉब्स के हवाले से प्रोपोर्शन रेशो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताना था कि ये मैंने जितना भी आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो मैंने सारे का सारा एक ही फ़ाइल में कंपाइल कर दिया है। ये आपके पास 5-6 टॉपिक्स आपके बनते हैं जो एफआईए ने आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो एंड अरिथमेटिक मीन्स। ये सारे के सारे मैंने एक ही फाइल में कंपाइल कर दिए हैं। इनके पास पेपर क्वेश्चन भी आपके साथ मैंने कंपाइल करके शेयर कर दिए हैं। तो आप ये जस्ट 35 पेजेस की फ़ाइल आपकी बनती है, 35 पेज हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए मैक्सिमम आपका 1.5 से 2 घंटे आपके लगेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके 15 या 16 क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स के आने हैं इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे मैंने टॉपिक वाइज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आज हमने करना है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन की टाइप्स क्या हैं, प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है इसके वाले से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोपोर्शन के वाले से मैथमेटिकल क्वेश्चन वो कौन कौन से थे वो आज हम पढ़ लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन जी जस्ट है जी इक्विवेलेंस रिलेशन है बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशन को ताल्लुक हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो रेशोज़ हैं, ए रेशो बी ये है, और एक आपके पास रेशो है सी रेशो डी। अगर ये दो रेशोज़ के दरमियान इस तरह हम इसको आपस में रिलेट कर दें, इसका आप दो रेशो इकट्ठी कर दें या इसको बराबर के निशानी से ज़ाहिर कर दें, तो ये आपका प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है जी। प्रोपोर्शन ये होता है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी जो है नी इसके एग्ज़ाम है, इसकी टाइप्स हैं 2-3। वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में वो 3-4 ही हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी। ये क्या आपके पास क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही होती है, लाइक उनके दरमियान रिलेशन होता है, लाइक रिलेशन मीन के एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और एक होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि उलट, कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, उसको हम कहते हैं जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के दरमियान हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन ज़ाहिर करना है, तो हम इसको एक्स प्रोपोर्शन टू वाई, ऐसा ये प्रोपोर्शन का साइन होता है इस तरह का। ठीक है जी। समझ आ गई है। अगर हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन ज़ाहिर करना तो ये तो हमारा होता है एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इन्वर्स में 1/y। ठीक है जी। दूसरी जो टर्म आपके पास ये पहली दोनों में से एक को आपने बटे में लिखना होता है। जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसमें आपने बटा यूज़ नहीं करना होता। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं जी हमारी क्या है जी मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन होता है जी ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें आपकी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों यूज़ हो जाती है, वो हमारी मिक्स प्रोपोर्शन हो जाती है। कंपाउंड प्रोपोर्शन ऐसी होती है जिसमें आपकी 3 या 3 से ज़्यादा जो है ना क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं एक ही क्वेश्चन में। 3 क्वांटिटीज़ कम अज़ कम वो हमारी होती है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है। यूजुअली 3 ही होती हैं। उसके बाद आपके पास है जी थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके आ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 2 और 4 की आप जो है ना थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें। तो जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, तीसरा मुतनासिब आपने जो मालूम करना होता है वो आपने इस तरह करना होता है 2:4। ये जो आपका दूसरी रेशो है ना इसको आपने 2 दफ़ा लिखना होता है और एंड पे आपने एक्स लगाना होता है। इस तरह आप थर्ड प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। 2 आपको नंबर दिए गए होंगे, जिससे दूसरा नंबर होगा उसको आपने 2 दफ़ा लिखना है दरमियान में, एंड पे आप नेक्स्ट लगाना है, इसको आपने सॉल्व करना है। 2/4 बराबर 4/x। ये तो आपको पता है ना, रेशियो को हम बटे में करते हैं। ये जो आपका प्रोपोर्शन उसको हम बराबर में चेंज करते हैं। फिर आपने इसका क्या करना होता है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, नीचे वाले को दूसरी साइड पे आपने ऊपर ले जाना होता है। इस 4 को उधर ले जाए, 4×4 = 16 आ जाएगा। इस x को उधर ले जाए तो आपके पास 2x आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 16/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपका तीसरा मुतनासिब होता है। इसी तरह आपसे वो पूछ रहा था चौथा मुतनासिब, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको क्या करेगा, 3 नंबर दिए होंगे उसने, 3 नंबर फॉर एग्जांपल ऐसे 2, 3 और 5 दे देता है। तो 3 नंबर दिए होंगे, चौथा नंबर आपने मालूम करना। ये बिल्कुल सिंपल होता है, 2:3 आप प्रोपोर्शन 5:x। एंड पे आपने एक्स लगा देना सिंपल, इसको तरतीब में लेके। ठीक है। फिर 2/3 बराबर आ गया 5/x। ठीक है। 5 को उधर ले जाए, एक्स को इधर ले जाए, 5×5 = 25, 2x इक्वल टू 25 आ गया, x इक्वल टू आपके 12.5। इस तरह आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। समझ आ गई है। ये आपके होगा जी इसकी डेफिनेशन के हवाले से। अब हम बात करते हैं आपके पास पेपर क्वेश्चन के हवाले से कि प्रोपोर्शन के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या है? ये रिलेशन है बिटवीन रेशियोज। रेशियोज के दरमियान ये रिलेशन होता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हाट हैपन्स एज क्वांटिटी इंक्रीज, एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज ही करेगी, ये क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। अदर क्वांटिटी स्टे कांस्टेंट, अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, अदर क्वांटिटी बिकम नेगेटिव, तो अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, सी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन द रिलेशन कैन एक्सप्रेस्ड एज, जब इनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने करना है तो आप पहले वाला एक्स प्रोपोर्शन वाई इस तरह करेंगे, इसमें बटा इन्वॉल्व नहीं होगा। in proportion inverse proportion implies that as one quantity increase the other quantity, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है जी, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ना वो क्या है जी, एक्स और वाई को दरमियान आपने कैसे ज़ाहिर करना है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है ना ये आपका होता है जी एक्स प्रोपोर्शन 1/y या वाई प्रोपोर्शन 1/x, आप ये दोनों आपके ठीक होंगे, बी और सी और डी आपका दोनों ठीक होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने दोनों तरफ में से किसी एक ही तरफ आपने बटा लगाना होता है, ठीक। अगर देखें अगर दोनों तरफ बटा हो ना से एक्स प्रोपोर्शन 1/y है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है, ये आपने याद रखनी है बात। दोनों तरफ बटा हो या दोनों तरफ बटा ना हो ये आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर दोनों तरफ में से किसी एक तरफ बटा हो और दूसरी तरफ बटा ना हो वो आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें हो तो फिर डायरेक्ट होगी, अगर दोनों तरफ एक तरफ बटा हो और एक तरफ बटा ना हो तो वो आपकी होगी इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल रेशियोज बीइंग कंपेयर्ड, मल्टीपल रेशियो जिसमें आ जाती है वो आपकी कंपाउंड प्रोपोर्शन हो जाती है, यानी कि ज़्यादा आपकी आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी, इन कंपाउंड प्रोपोर्शन रेशियोज आर टिपिकली कंपेयर्ड इन, जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है उसमें टिपिकली आमतौर पर 3 रेशियोज होती हैं, 3 आमतौर पर होती हैं, ठीक है, 3 वाला। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन आपने निकालना भी, आपको मैंने निकाल के दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का चौथा तनासब आपने कैसे निकालना है, तो ये आपका निकलेगा इस तरह, ए बी और सी का ए रेशो बी तनासब सी रेशो एक्स, ठीक है जी। तो ए बटा बी बराबर आ जाएगा सी बटा एक्स, तो इसमें आप देख लें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नज़र आ रहा है, बटा बी ओवर सी बराबर आएगा सी ओवर एक्स, पहले वाला ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 5 एप्पल इज 10 हाउ मच वुड 15 एप्पल्स कास्ट। अब जब इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आ जाते हैं तो आपने दो चीज़ें काउंट करनी होती हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक ही स्टेटमेंट में 2 या 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती नज़र आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जी, प्राइस ऑफ 5 एप्पल इज़ $10, एप्पल्स और डॉलर इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एप्पल्स और डॉलर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप लिखें एप्पल और आपके पास डॉलर, ठीक है जी, इसको आप दोनों को ऐसे लिखेंगे। एप्पल कितने हैं आपके पास जी, एप्पल आपके पास 5 है और डॉलर आपके पास 10 है। एप्पल आपके पास 5 है, डॉलर हमारे पास है कि 10। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हाउ मच वुड 15 एप्पल्स कास्ट। अब आपके पास एप्पल हो गया 15, डॉलर हाउ मच मीन के एक्स है, ये हमने मालूम करना है, ये हमने मालूम करने हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने जब आपकी इस तरह की जो सिंपल प्रोपोर्शन हो ना, एक ही जिसमें प्रोपोर्शन हो, तो ठीक आपने क्या देखना है, आपने देखना है इसमें तीर सिर्फ लगाने का मसला होता है। अगर तीर लगाने आपको आ जाए तो आप प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्स से ऊपर की तरफ तीर लगा देना हमेशा, एक्स से ऊपर की तरफ आपने हमेशा तीर लगा देना, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जहाँ भी आपको एक्स नज़र आएगा एक्स से शुरू करना, तीर ऊपर को लगा देना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आप देखें ये आपके पास डॉलर हैं 10, $10 के आ रहे हैं आपके पास 5 एप्पल, 5 एप्पल के लिए $10 आप लगा रहे हैं। अगर आप 15 एप्पल आपको लेने पड़े तो डॉलर आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कि कम लगाने पड़ेंगे। अगर आपके एप्पल बढ़ जाते हैं तो डॉलर भी आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, मीन कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो आपका जो तीर है वो भी ऊपर को ही जाएगा, ऊपर को ही जाएगा, मीन के एक जैसे तीर आएंगे, सेम चीज़ दोनों आए, दोनों तरफ सेम चीज़ें आएंगी, ऊपर को जाए या नीचे को आए सेम आएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। एप्पल बढ़े हैं तो आपकी कीमत भी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जहाँ से तीर शुरू हो रहा है x/10 बराबर आएगा जहाँ से तीर शुरू हो रहा है 15/5, ठीक है। इसको आप सालब कर लेंगे, 10 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5x इक्वल टू आ गया 15, 10 बार 150, x इक्वल टू आ गया 150/5, 5 5 3 बार 15, तो x इक्वल टू आ गया 30। अब आपको $30 देना पड़ेंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह आपने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, इफ़ इट टेक्स 8 वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज हाउ मैनी डेज विल 6 वर्कर्स टू बिल्ड द सेम वॉल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो है ना 12 दिन है और 8 वर्कर हैं, 8 वर्कर 12 दिन, उसके बाद आपके पास 6 वर्कर हैं, दिन आपने मालूम करना है, बिल्कुल सिंपल ऊपर वाले तरीके से आप करेंगे।
अ कार ट्रैवल 180 माइल्स इन 3 आवर्स, माइल आपके पास 180 है, आवर्स आपके पास 3 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आवर्स आपके पास 8 आ जाएंगे, आपने माइल्स आपने मालूम करना है, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से आपने करना है इसको भी। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 6 आवर्स, इफ ओनली 1 पाइप इज यूज्ड, हाउ लॉन्ग विल इट बी टेक टू फिल द टैंक। आप इसमें देखें, पहले क्या कह रहा है जी, 2 पाइप लगाए तो 6 घंटे में भरा जाता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो है ना पाइप एक कर देना है, तो अब आप बताएं घंटे कितने लगेंगे। इसमें पाइप और घंटे हैं, इसमें पाइप और घंटे हैं, ये पाइप और आर, पाइप आपके पास 2 हैं तो घंटे आपके 6 लग रहे हैं। पाइप आप एक रह गया तो घंटे आप बताएं कितने होंगे, ठीक है जी। 2 पाइप हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं, 2 पाइप हैं, ये एक तो वही तीर आपने ऊपर से लगा देना होता है ना, जहाँ से एक्स से शुरू करके, ये तो आपने पहले लगा देना। अब देखो 2 पाइप 6 घंटे लगा रहे हैं, अगर एक पाइप होगा तो घंटे आप ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे। 2 पाइप 6 घंटे में भर देता है, तो अब एक पाइप लगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब पानी कम आएगा, तो इट मीन्स के पाइप कम होने से घंटे आपके बढ़ रहे हैं, पाइप कम होने से टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपका तीर उल्टा आएगा, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो आपने क्या करना है, जहाँ तीर शुरू हो रहा है x/6 बराबर, जहाँ तीर शुरू हो रहा है 2/1, तो इधर चला गया x = आ गया 12 आवर्स। अब ये 12 आवर्स लगेंगे इसको टैंक फुल करने में, ठीक है। सिर्फ तीर लगाने का मसला, अगर आप तीर लगाने आ जाए तो फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Question number 15 है, if recipe calls for 2 cups of flour to make 24 cookies। इसमें आप देखें जी, कहते हैं जी एक रेसिपी उसमें 2 कप लगते हैं तो 24 बिस्किट्स बनते हैं, ठीक है जी। हाउ मैनी कप्स ऑफ फ्लोर वुड यू नीड टू मेक 48 कुकीज़। तो ये भी बिल्कुल सिंपल वही है, कुकीज़ और आपके जो है ना कप ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है। कप और कुकीज़ को आप आपस में रिलेट करना है। तो ये आपके जी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो ऐड नहीं किए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड पे सिर्फ ये चीज़ें आपने सिर्फ दोहराई, इसकी जो रिवीजन जो होती है ना, इसमें रिप्रीमेंट आपने करना था, बस सिंपल सिंपल चीज़ें ही आपने देखनी होती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।